विस्तार पर महामंथन में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। तो राजस्थान में कांग्रेस संगठन में विस्तार को लेकर के कवायद तेज हो गई है और दिल्ली के दौरे पर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, जहां शाम तक प्रभारी रंधावा भी दिल्ली पहुंचेंगे और दोनों की मुलाकात जो है अब वो केसी वेणुगोपाल के साथ होगी। और इसी दौरान खबर यह भी है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से एआईसीसी को फाइनल सूची सौंपी गई थी। अंतिम समय में इन सूचियों में आंशिक फेरबदल हो रहा है। आलाकमान की गाइडलाइंस के बाद यह संशोधन किया जा रहा है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की और अब यह माना जा रहा है कि इस कवायद के बाद में कभी भी संगठन विस्तार को लेकर के सूची जारी हो सकती है। बड़ी खबर, आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली के दौरे पर, रंधावा भी आज शाम तक पहुंच जाएंगे दिल्ली और इस दौरान केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी मुलाकात होगी, चर्चा होगी राजस्थान में संगठन विस्तार को लेकर के। और यह माना जा रहा है कि संगठन विस्तार पर जो कवायद है वो पार्टी के भीतर तेजी से चल रही है। कभी भी नई सूचियों का ऐलान हो सकता है। एआईसीसी को फाइनल लिस्ट सौंप दी गई है, अंतिम मुहर उस पर लग रही है और अंतिम समय में सूचियों में आंशिक फेरबदल हो रहा है। जिन नामों को और जोड़ा जाना है वो जोड़े जाएंगे और उसके बाद में कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है। तो प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। लगातार कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर जुटी हुई और इसी बीच खबर यह है, दिल्ली के दौरे पर आज प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जहां पर केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात, शाम तक प्रभारी रंधावा भी यहां पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद एक फाइनल बैठक में इन सूचियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, तो सीधे लखवीर का रुख कर लेते हैं। लंबे समय से संगठनात्मक विस्तार को लेकर के नामों पर इंतजार था संगठन के भीतर और ये निगाहें सबकी टिकी हुई थी लखवीर कि आखिरकार फाइनल संगठन की सूचियां कब तक आएंगी। अभी क्या अपडेट है इसे लेकर के, क्योंकि यह माना जा रहा है कि डोटासरा आज दिल्ली में है और ये कवायद जो है बड़ी तेजी के साथ कांग्रेस के भीतर चल रही है। बिल्कुल हेमंत, राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर लगातार हलचलें तेज हैं कि कब नई पीसीसी और नई डीसीसी का गठन हो, क्योंकि 3 साल से कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता बाढ़ जो रहे हैं अपने नए रोल को लेकर और कांग्रेस के नए संगठन को लेकर कि कब कांग्रेस पार्टी को नया संगठन मिले ताकि चुनावी वर्ष में कांग्रेस मजबूती के साथ संगठनात्मक रूप से एक्टिव नजर आए। इसी के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस की मैराथन बैठकें पिछले सप्ताह भी हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीनों सह प्रभारी दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने फाइनल टच दिया इन सूचियों को। अंतिम सहमति बनी और सहमति बनने के बाद फाइनल लिस्ट सौंप भी दी गई थी एआईसीसी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को। लेकिन पूरी स्टडी की गई आलाकमान की ओर से इन सूचियों पर पूरी तरीके से देखा गया और उसके बाद एक गाइडलाइन जारी की गई, निर्देश दिए गए आलाकमान की ओर से प्रदेश कांग्रेस को कि चुनावी साल है, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, किसी प्रकार से कोताही ना बरती जाए और सभी चीजों का, सभी मापदंडों का ध्यान रखा जाए, जिसमें जातिगत आधार, सोशल इंजीनियरिंग, क्षेत्रों का बंटवारा, युवाओं और महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देना, ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम एजेंडा हैं जिनको फोकस करने के लिए कहा गया। और उसके बाद आंशिक फेरबदल जो सूची सौंपी गई थी उसमें किया जा रहा है। तमाम तरह की एक्सरसाइज की जा रही है प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और प्रदेश प्रभारी रंधावा की तरफ से। हालांकि तमाम टच दे दिया गया है, सूचियों को अंतिम प्रारूप में ले लिया गया है, लेकिन इंतजार है फिलहाल कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली आए, उसके बाद प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा बैठेंगे, बैठक कर फाइनल टच देकर ये तमाम जो सूचियां हैं वो केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं उनको सौंप देंगे, उनसे फाइनल मुलाकात करेंगे। और संभावना ये जताई जा रही है कि जब अब फाइनल सूची सौंप दी जाएगी उसके बाद जल्द ही संगठन विस्तार राजस्थान में हो जाएगा और नई सूचियां, चाहे वो जिला डीसीसी की हो या पीसीसी की हो, दोनों सूचियां जो हैं वो जल्द उनका ऐलान एआईसीसी की ओर से किया जाएगा। सचिवों को लेकर के लखबीर जो सूची जारी की गई थी और उसे लेकर के तमाम तरह के कयास अब हैं। अब वो जब सूची आएगी नए रूप में तो क्या उसमें जिन नामों को तवज्जो दी गई थी उनमें से कुछ नाम हटाए जा सकते हैं, कुछ नए जोड़े जा सकते हैं या फिर पुराने नाम रहेंगे, नए नाम जोड़े जा सकते हैं? महत्वपूर्ण सवाल है हेमंत आपका। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि
पीसीसी ने 85 सचिवों की घोषणा की थी, ऐलान किया था, लेकिन एआईसीसी ने उस पर रोक लगा दी क्योंकि एआईसीसी की मंजूरी नहीं ली गई थी। अब जो नए एआईसीसी सचिवों का ऐलान होगा वो सिर्फ 85 नामों का नहीं होगा, बल्कि वो जो संख्या है वो बढ़कर करीब 100, 125, 130 के करीब पहुंच गई है। कम से कम 125 नए सचिवों का ऐलान होगा और उसमें अधिकांश चेहरे वही होंगे जो पहले जिनके नामों का ऐलान हो गया था। हालांकि बड़ा फेरबदल, आंशिक फेरबदल हो सकता है, जिसमें जिन 85 नामों का ऐलान हो गया था उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो ड्रॉप भी हो सकते हैं। बल्कि अब जो नए नामों का ऐलान होगा उसमें साफ तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि प्रदेश कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के जो नेता हैं राजस्थान कांग्रेस के, उनके तमाम नेताओं के धड़ों को नजरअंदाज न किया जाए। हर क्षेत्र से रिप्रेजेंटेशन हो, हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को दायित्व पीसीसी में दिया जाए, बिल्कुल लखवीर, और ये भी अब ये साफ होता नजर आ रहा है कि जैसे जैसे ये बैठकों का दौर बढ़ रहा है, देखिए लखवीर, उसके बाद में जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी जो है वो तमाम संगठनात्मक नियुक्तियां पूरी कर लेना चाहती है। इसी महीने के मध्य तक तमाम पूरी हो जाएं, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आऊंगा आपके पास में। फिलहाल जुलाई में कांग्रेस जयपुर में बूथ सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है और इसके लिए बाकायदा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रण दिया गया है। जुलाई के तीसरे सप्ताह तक बूथ अध्यक्षों का यह सम्मेलन आयोजित होगा। बूथ सम्मेलन से पहले पीसीसी विशेष आई कार्ड जारी करेगी और यह कहा जा रहा है कि एटीएम के तर्ज पर प्लास्टिक कार्ड में इस तरह से अध्यक्षों की पूरी जानकारी होगी। उस कार्ड को जारी किया जाएगा। करीब अगर देखें तो 55,000 कार्यकर्ताओं से ज्यादा को इस तरह के कार्ड जारी किए जा सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सहयोगी लखवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं पीसीसी में से लगा करके एआईसीसी में क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के लिहाज से, उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो लगातार लखवीर हमने देखा कि एक तरफ जहां संगठनात्मक नियुक्तियों की कवायद तेजी से चल रही है, वहीं अगर बूथ सम्मेलनों की बात करें, बीजेपी देखिए माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर चल रही थी, क्या कांग्रेस अब उसी कवायद पर, उसी रास्ते पर चलती हुई दिखाई दे रही है और यह तय करना चाहती है कि उसका भी बूथ जो है वो सबसे मजबूत हो। किस तरह की कवायद इसे लेकर के चल रही है? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए जो निचले स्तर का कार्यकर्ता होता है, खासतौर पर बूथ स्तर का, वो कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ माना जाता है। और यही कारण है कि चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और मंडल स्तर पर पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, सशक्त है और कांग्रेस की सरकार लाने के लिए कटिबद्ध है। यही कारण है कि करीब 55,000 अध्यक्ष, जिनमें बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, इन तमाम अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन राजधानी जयपुर में किया जाएगा, जिसमें आमंत्रित भी किया गया है प्रदेश कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें, और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को। इन दोनों को आमंत्रित किया गया है। इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बूथ सम्मेलन करेगी, जिसमें मैसेज दिया जाएगा उन तमाम कार्यकर्ताओं में कि अब आपको अपना जो विस्तार है वो करना होगा, एक एक मतदाता तक पहुंचना होगा, कांग्रेस पार्टी की जो रीतियां हैं, नीतियां हैं, उनका प्रचार प्रसार करना होगा और गहलोत सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं और योजनाएं हैं उनको आम मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध होना होगा, ताकि सरकार रिपीट हो सके और इतिहास बने। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है और 365 दिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है। उसको कहीं ना कहीं डिफीट करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी एक बड़ा बूथ सम्मेलन राजधानी जयपुर में करने जा रही है, जिसमें करीब 55,000 बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बूथ स्तर के या पंचायत। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया और लगातार लखवीर आपने बताई तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लगातार अब से अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है राजस्थान का और इसे लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। सीपी जोशी और राठौड़ ने इसका जायजा लिया है। सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इस दौरान बयान दिया है कि 25,000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण इस दौरान होगा। मोदी सरकार ने गरीबों को भूखा नहीं सोने दिया, ये सीपी जोशी ने बात रखी है और उन्होंने कहा कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूली की गई है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ये आरोप लगाए कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूली की गई है और बाद में अपने
बयान से पलटे सीएम, ये भी आरोप लगाते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा है। क्या कुछ कहा सुनिए आप। समय राजस्थान को पूरा मिलना है और वो भी तब, पहले कोई जमाना था तब कोई शिलान्यास कोई प्रधानमंत्री करते थे तो 25 वर्ष तक काम पूरा नहीं होता था, शिलान्यास पट्टिका ही दिखाई देती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं उनका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों होता है। और आप ये देखिए कि भारतमाला प्रोजेक्ट एक सामान्य नहीं, पूरे देश को इस बीकानेर से जोड़ने की परियोजना है। रेलवे के क्षेत्र में चाहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो, चाहे डबलिंग हो, ESIC का हॉस्पिटल हो, चाहे पावर ग्रिड हो, अनेक ऐसे काम, ऐसी सौगातें जो इस क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। इन्हें 9 वर्षों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर में प्रेमी युगल ने जो है पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक प्रेमी युगल ने पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाई। 6 महीने पहले एक प्रेमी युगल ने विवाह किया था और इसी को लेकर के अब पुलिस की सुरक्षा मांगी है। आपको बता दें कि लड़के के परिवार वालों ने दोनों के साथ मारपीट की है, लड़के को उठाकर ले गए, जान से मारने की धमकी दी। युवती ने पुलिस से लड़के की जान बचाने की गुहार लगाई है। कहाँ पर? मेरा नाम रिंकू है। मैंने सनी से 4-5 महीने पहले शादी कर ली थी। हम लोग किराए के मकान में रह रहे थे, भरोसा अगरबत्ती के वहाँ पे, मर्दंग के वहाँ पे। अब कल सुबह सनी के घर वाला है, सनी की माँ, सनी की बहन, उसका जीजा, उसकी बुआ वे, उसकी मौसी, ये सब लोग आके कल से मारपीट की है उन्होंने। तो हम लोग कैसे न कैसे करके आज यहाँ पे पहुंचे। अब यहाँ पे भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। उनके साथ मारपीट कर रहे हैं बाहर गेट पे। उन्होंने मुझे भी मारा और वो जबरन उसको गाड़ी में डाल के अपने घर पे लेके जा रहे हैं। बोल रहे अगर हमारी समाज की लड़की से शादी कर रहा है तो कल की तारीख में हम लोग शादी करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोठड़ी में खदान में डूबने से एक बच्चे की मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव निकालने के लिए SDRF की टीम को मौके पर बुलाया गया है। आपको बता दें कि SDRF अब शव को निकालने की कोशिश कर रही है और ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, खदान में डूबने से हादसा हुआ है, एक बच्चे की मौत हुई है। SDRF की टीम मौके पर पहुंची है, शव को निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और SDRF लगातार संयुक्त अभियान चला करके शव को ढूंढ रहे हैं, उसे बाहर निकालने की कवायद की गई है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खदान में डूबने से बच्चे की मौत हुई है। लगातार बारिश का मौसम है और ऐसे में जो खदानें हैं उनमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, कभी भी यहां पर हादसे हो सकते हैं। इस लिहाज से प्रशासन की ओर से लगातार सतर्क किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं जो लापरवाही है वो इस तरह की सामने आती है। और यहां पर एक बच्चा चला गया था, खदान में डूब गया, उससे उसकी मौत हो गई, जैसे जानकारी मिली है। उसके बाद प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है। कोटड़ी में यह हादसा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने SDRF को सूचित किया, SDRF की टीम पहुंच गई है और अब इस खदान से इस बच्चे के शव को ढूंढकर बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के एक युवक टंकी पर चढ़ गया। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की दौसा से। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, पुलिस युवक को समझाने की कोशिश कर रही है। सिकंदरा थाना इलाके के गीजगढ़ का मामला है, जहां पर एक युवक टंकी पर चढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर युवक टंकी पर चढ़ा हुआ है और बहरहाल इसे समझाया जा रहा है। नीचे से पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, इसे समझाकर नीचे उतरने की गुहार लगा रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं बार बार कि इसकी समस्या सुनी जाएगी। सिकंदरा थाना इलाके के गीजगढ़ गांव का यह मामला है, जहां पर एक युवक
टंकी पर चढ़ गया। जमीन विवाद को लेकर के ये युवक टंकी पर चढ़ा है। जो जानकारी इस वक्त मिली है उसके मुताबिक युवक ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। लंबे समय से इसके जमीन विवाद का निपटारा नहीं हो पाया, इसी के चलते ये टंकी पर चढ़ा। जिंदा जिस्म पर रात भर चलती है दांतों की आरी। अंधेरा होते ही होने लगता है साक्षात नर्क का दर्शन। जब मरीजों को तिल तिल कुतरने लगते हैं खूंखार चूहे। मरीज भी ऐसे जो बयां भी नहीं कर पाते अपनी पीड़ा। जीते जी भुगत रहे हैं नर्क की यातना। आखिर इनका दोष क्या है? क्या बीमार होना या एमडीएम अस्पताल में भर्ती होना? कौन लेगा इस अमानवीयता की जिम्मेदारी? इसके जिम्मेदारों को कैसी मिलनी चाहिए सजा? सबसे बड़ा सवाल, क्या मरीजों को जीते जी नर्क दिखाने वालों को सजा हो भी पाएगी? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चूहों के आतंक से मरीज इस कदर परेशान है कि अपनी पीड़ा किसी को बता भी नहीं सकते। जोधपुर में एमडीएम अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एमडीएम अस्पताल की बड़ी लापरवाही से उजागर हुई है और मनोचिकित्सा वार्ड की हालत यह है कि मरीजों को चूहों ने कुतर दिया है। 2 मरीजों के पैरों के अंगूठों को चूहों ने कुतर डाला। अनिल और सुनील नाम के 2 व्यक्ति हैं जो मनोचिकित्सा वार्ड में भर्ती हैं। चूहों को कंट्रोल करने के लिए यहां पर बड़ी रकम देते हैं अस्पताल प्रबंधन। इसके बावजूद हालत यह है, हर महीने 27,000 रुपए की एजेंसी को दिए जाते हैं कि चूहों को कंट्रोल करें, लेकिन चूहे हैं कि अनकंट्रोल हो रहे हैं या एजेंसी है कि कंट्रोल से आंखें मूंदे हुए हैं। तो वहीं अस्पताल ने कार्रवाई की बात कह करके पल्ला झाड़ लिया है। किसी रिश्तेदार ने कहा कि साहब यहाँ चूहे हैं ज्यादा, तो मरीज के कोई एक पांव में इंजरी थी, तो हमें लगा कि हो सकता है, तो इसलिए हमने सावधानी रूप से उसको वार्ड को अभी हमने खाली करा दिया है। और हमने पेस्टिसाइड कंट्रोल वाले को कहा है कि भाई बार बार आके चेक करे कि भाई कोई चूहे हुए हो और कोई जानवर हो तो उसका निष्क्रिय करे। और लगातार रेगुलर इस पर हम नजर रख रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो तो भी नहीं बने वापस, बाकी ऐसा है नहीं, क्योंकि मानसिक रोगी रिश्तेदार के साथ रहते हैं, सब साथ में ही रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसी कोई लावारिश मरीज भी नहीं है कि भाई उनको ज्ञान नहीं हो क्या नहीं हो। तो ऐसी कोई विशेष बात हमको नहीं लग रही कि इस तरह की है, लेकिन हम सावधानी बरत रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेरे भी संज्ञान में ये 2-3 दिन पहले लाया गया था, तो हमने इस पर चेक भी करवा लिया था। अटेंडेंट से भी बात की थी कि उनके पैर में कोई चोट थी, तो उनको ऐसा लगता है कि चूहे ने खाया। वैसे देखा नहीं है उन्होंने, अटेंडेंट से भी मेरी बात हुई है, लेकिन हम इसको मानते हुए प्रोफाइलेक्टिकली एहतियात बरतते हुए हमने वार्ड भी खाली करवा दिया था कल सुबह ही, और दवाई भी छिड़क दी थी। दवाई छिड़कने के बाद थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो मानसिक रोगी होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो हम ओपन में दवाई छिड़क नहीं पाते हैं, बड़ी गोली नहीं डाल सकते हैं, तो हम पाउडर और जो हिडन प्लेसेस हैं हम वहीं पे ही दवाई डलवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच टोंक से खबर है, पुलिस के सामने कुएं में एक शख्स कूद गया। टोंक में 4 घंटे तक ये नाटकीय घटनाक्रम चला। पुलिस के सामने ये शख्स कुएं में कूद गया। शख्स को समझाकर सकुशल हालांकि बाहर निकाल दिया गया है। विवाद के बाद पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा का पूरा सीमा ज्ञान भी यहां पर करवाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों में चोट लगी हुई है। उनके दोनों पैरों के अंगूठे और नाखूनों में चोट आई थी और सवाई मानसिंह अस्पताल में उनका इलाज हुआ है। इस चोट के बावजूद सीएम अशोक गहलोत अपने काम में लगातार जुटे हुए हैं। वे जनता के कामों को लेकर के इतने संजीदा हैं कि लगातार काम करते रहते हैं। आज ट्वीट किया है सीएम अशोक गहलोत ने और ट्विटर पर यह लिखा है मुख्यमंत्री ने कि न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये शेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पर साझा किया है। अपने इरादे स्पष्ट किए हैं कि चाहे कितनी ही बाधाएं आ जाएं, प्रदेश की जनता के सेवा के काम में वे आखिरी दम तक लगे रहेंगे।
ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया। ना हारूंगा, हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। आप समझ सकते हो मेरी भावना अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करने की है।